हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान की समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का अध्याय नंबर 1 के शीत युद्ध का दौर के नोट्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु है समकालीन विश्व में राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय है। दूसरा बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, ने विजय प्राप्त की तथा जर्मनी, इटली तथा जापान, जिन्हें धुरी राज्य कहा गया, इनकी युद्ध में हार हुई। तीसरा बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही को शीत युद्ध कहा गया। चारवा बिंदु है किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए नीतियों का अनुसरण करना गुटनिरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता नीति कहलाई। अब ये है स्मरणीय बिंदु, यानी याद रखने योग्य बिंदु है। पहला बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जिसने संपूर्ण विश्व को दहला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ, जिसमें केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे। दूसरा बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ उभरकर सामने आए, जिन्हें एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की। तीसरा बिंदु है शीत युद्ध न होते हुए युद्ध की परिस्थितियां थीं, जिनमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ जैसे साधनों का प्रयोग किया था। चारवा बिंदु है शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधारा, अमेरिकी गुट तथा सोवियत गुट, पूंजीवादी तथा साम्यवादी गुट में विभाजित हो गई थी। पांचवा है शीत युद्ध काल में नाटो, सीएटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गुटों का निर्माण किया गया। छठवां है विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। सातवां है 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देश जैसे घना, मिस्र के साथ मिलकर की गई। आठवां है विकासशील देशों ने विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। नौवां है गुटनिरपेक्ष आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए थे। 10वां बिंदु है आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया। 11वां है शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वां है शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोनों महाशक्तियों में शक्ति संतुलन को वास्तविक रूप लेने से रोका। और 13वां है शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण आदि।
14वां है शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न संधियां व समझौते किए गए। 15वां है शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। अब आता है हमारा सैन्य संधि गठबंधन। पहला बिंदु है दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद प्रसार रोकना। 1955 में बगदाद पैक्ट केंद्रीय संधि संगठन, अमेरिकी नेतृत्व साम्यवाद रोकना। 1955 वार्सा संधि, सोवियत संघ नेतृत्व। दूसरा बिंदु है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते ही महाशक्ति छोटे देशों का साथ रखना चाहती थी। तीसरा बिंदु है छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। चारवां बिंदु है परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित यानी खूनी युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, यानी कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे। नंबर 1 है छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। नंबर 2 है सैन्य ठिकाने स्थापित करना। नंबर 3 है आर्थिक सहायता प्राप्त करना। नंबर 4 है भूक्षेत्र, ताकि महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। शीत युद्ध के दायरे यानी विवाद क्षेत्र। 1948 बर्लिन की नाकेबंदी। 1950 कोरिया संकट। 1954 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। 1971 में भारत पाक युद्ध। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। दो ध्रुवीयता को चुनौती। गुटनिरपेक्षता। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो घाना के बामे एनुक्रमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की। जुलाई 2009 में गुटनिरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें इसकी सदस्य संख्या 118 तथा 15 देश पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक संगठनों की संख्या 9 है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। भारत व शीत युद्ध। भारत ने नव स्वतंत्र देशों की अगुवाई की। भारत ने USA तथा USSR से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश राष्ट्र हितों की प्राथमिकता के साथ की। अगला पॉइंट है 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गारेता द्वीप में सितंबर 2016 में किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्रीय शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अगला बिंदु है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। NIEU 1972 में UNO
के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। टूवार्ड्स अन्य ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शस्त्र नियंत्रण संधि। शस्त्र नियंत्रण संधि में इनके पूरे नाम दिए गए हैं। इन पूरे नामों को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें। NPT, LTBT, SALT, STRT सभी के पूरे नाम दिए गए हैं। अब आता है हमारा नए स्वतंत्र देश। तीसरी दुनिया ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। क्यों? नीति मतलब कि तीसरी दुनिया ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया क्यों? तो इसका हम नोट्स देख लेते हैं। नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। अगला पॉइंट है, नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। अगला पॉइंट है, इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी और इस कार्य को युद्ध एवं तनावों से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। अगला पॉइंट है, शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, इसलिए तटस्थ रहे। अब आता है शीत युद्ध का घटनाक्रम। शीत युद्ध का घटनाक्रम देख लेते हैं। पहले नंबर पर है 1947 साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर है 1947 से 1952 मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। तीसरे पर है 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। चारवें नंबर पर है 1950 से 1953 कोरियाई युद्ध। पाँचवें नंबर पर है 1954 वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार। जेनेवा पर हस्ताक्षर। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और सीटों का गठन। 6वां है 1954 से 1975 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 7वां है 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसका नाम सेंटो यानी सेंटो रख दिया। 8वां है 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 9वां है 1961 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ विक्स आक्रमण। 10वां है 1961 बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 11वां है क्यूबा का मिसाइल संकट। 12वां है 1965 डोमिनिकन रिपब्लिकन में अमेरिकी हस्तक्षेप। 13वां है 1968 स्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 14वां है 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 15वां है 1978 से 1989 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 16वां है 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 17वां है 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन, यानी कि पूर्वी यूरोप के लोग अपनी सरकारों के विरुद्ध आंदोलन पर उतर आए। 18वां है 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 19वां है सोवियत संघ का विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि सोवियत संघ यानी कि रूस का विघटन हो जाता है, वह कई भागों में बट जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल में आ रही घंटी के आइकन को दबा दें ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।